반드시 척결하겠습니다. 반드시 척결하겠습니다. 반드시 척결하겠습니다. 24 घंटे के अंदर वो हुआ जिसकी उम्मीद ना अमेरिका को थी, ना जापान को और ना ही नेटो को। यह है एशिया का बहुत ही समृद्ध देश दक्षिण कोरिया, और यहाँ सरकार से सड़क तक और असेंबली से आसमान तक आर्मी ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया। सियोल से अचानक मार्शल लॉ का ऐलान हुआ और फिर पूरा दक्षिण कोरिया सेना के कब्जे में आ गया। लेकिन सब कुछ 6 घंटे में ही ऐसा पलट गया जिसके बाद लगा कि दक्षिण कोरिया में बहुत बड़ी साजिश अंजाम दी गई है, क्योंकि एशिया की चौथी और दुनिया की 12वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश में अचानक ऐसा क्या हुआ कि सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां उतर गईं, टैंक पहुंच गए और बंदूक लिए कमांडो हर तरफ फैल गए। सबको उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन का हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा याद आने लगा। पूरे दक्षिण कोरिया में विरोध प्रदर्शन होने लगे, अराजकता जैसे हालात बन गए। दक्षिण कोरिया की सड़कों पर, संसद पर, आसमान में जो कुछ 6 घंटे तक न्यूज फ्लैश की तरह चमकता रहा, उसमें किम जोंग उन ने अगले 6 दशकों का डेंट मार दिया है। रात 11 बजे दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लगाने का ऐलान वहां के राष्ट्रपति यून सुक योल ने किया। इसके बाद सुबह 5 बजे दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ वापस ले लिया गया। इसका ऐलान भी राष्ट्रपति यून सुक योल ने किया। 6 घंटे के इस यू टर्न ने दक्षिण कोरिया की सरकार और निजाम को दुनिया के सामने मजाक बना दिया। NSKFV इस दौरान दक्षिण कोरिया में उस साजिश का धुआं उठने लगा जिसके पीछे किम जोंग उन का बड़ा धमाका बताया जा रहा है। 3 दिसंबर को राजधानी सियोल में अचानक हलचल मची। अचानक दक्षिण कोरिया की संसद को सेना ने घेर लिया। तब भारत में शाम के 7:30 बज रहे थे, जबकि दक्षिण कोरिया में रात के 11 बजे थे। तभी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल टीवी पर आए और ऐलान किया कि पूरे देश में मार्शल लॉ लगा दिया है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द हाजिर होते हैं।